ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपका एक ये लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व करा रहे हैं। स्टूडेंट, ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल बोर्ड में ऑलमोस्ट आ ही जाता है और इससे टफ न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा तो आप समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ऑलमोस्ट 99% ऑफ द न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपका ये सर्किट बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये आपकी बैटरी है और आपको पता है बैटरी आई अमाउंट करंट फ्लो कराती है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इस सर्किट में 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू है। और ये स्टूडेंट आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मतलब आप देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों की बात करें तो सर्किट में देखिए ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब अगर इन तीनों की बात करते हैं R3, R4, R5 की, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये बैटरी है, यहाँ से आपने आई करंट फ्लो होते हुए जा रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है आपके पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये आई करंट इन दोनों में इक्वल अमाउंट में R1 और R2 प्रोपोर्शनल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज सेम रहेगा, बट आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर निकलने के बाद करंट फिर से आई हो जाएगा और ये एम मीटर आपका करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए लगा रखा है। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो होते हुए अब इस पॉइंट पे आके यही करंट आई करंट अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ इक्वल पार्ट में करंट नहीं डिवाइड हो रहा है, ये क्योंकि R1, R3, R2 की सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा जो आई करंट है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सर्किट जो हैं ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये आप देख पा रहे हैं फिर से ये। लेकिन आप स्टूडेंट देखें तो ये वाला जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है R1 और R2 का कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट R1 और R2 का कॉम्बिनेशन है जो ये वो आपका R3, R4 और R5 के कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्ट है। देखिए एक के बाद एक कनेक्टेड है। देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन है वो R3, R4 और R5 के कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्किट में आपको यहाँ देखिए R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू गिवन है और आपसे कहा गया है 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। मतलब ये जो बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की है। या आप ये कह सकते हैं यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं देखिए स्टूडेंट, मतलब कि जो बैटरी का जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपके ये दो कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये बैटरी से जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो आपका इन कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पहले देखिए R1, R2 आपका पैरेलल में है, तो आपने देखिए यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हमने R' माना है। ये देखिए यहाँ पे R1/R' इक्वल टू आपका था पैरेलल में, याद करिए ये देखिए पैरेलल में आपका था यहाँ 3 है और वहाँ पे 2 हैं न्यूमेरिकल में। तो यहाँ देखिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और वहाँ पे केवल 2 हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे केवल 2 हैं, तो आप देख पा रहे हैं R1 और R3, या आप फिर से उसे पूरा पढ़ लीजिए। देखिए हम लोग ऐसा मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर है R1 और R2, उनको रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर से
आर डैश से, मतलब इनके कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हम एक रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी वैल्यू आपकी आर डैश है। और इसी तरीके से इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमने मानी आर डबल डैश, और फिर वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्योंकि सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अभी तो यहाँ पे हमने केवल इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस वाले कॉम्बिनेशन का और इस वाले का फाइंड आउट किया। तो अब चलिए पहले स्टूडेंट देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो आपको क्या करना है, 1/R' इक्वल टू 1/, R1 की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, और R2 की वैल्यू आपको 40 गिवन है। तो आपने देखा 1/R' आया, तो आप एलसीएम लेके करते हैं तो ये देखिए इसकी वैल्यू 5/40 आएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको बताया था ये 1/R' की वैल्यू आई है जो कि 5/40 है। तो 1/R' की वैल्यू 5/40 है, तो इसको आपको रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब R' की वैल्यू जो होगी 40/5 ओम होगी, तो 40/5 मतलब 8 ओम के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल वाला ही लगेगा, मतलब 1/R" इक्वल टू 1/R3। R3 की वैल्यू 30 है, 1/R3, 1/R4, R4 की वैल्यू 20 है, और 1/R5, R5 की वैल्यू 60 है। तो देखिए 1/R' इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 6/60 आ रहा है आपका, ये एलसीएम लेने पे। अब देखिए आपको पता है ये 1/R' की वैल्यू मिली है, इसको फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करके ये आपकी वैल्यू आ रही है 10 ओम। तो स्टूडेंट देखिए अब इनको, इन दोनों को हटा के जो हमने रेजिस्टेंस लगा सकते हैं उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम, मतलब इन दोनों की जगह अब हम 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और इन तीनों की जगह अब हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो देखिए अब आपका इनका हो गया। अब आप देखते हैं, अब ये जो इक्वल रेजिस्टेंस है, ये जो आपस में निकल के आए हैं 8 और 10, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R इक्वल टू R' प्लस R'। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और आपको पता है सीरीज में कनेक्टेड का फॉर्मूला ये आपका R इक्वल टू R' प्लस R' इक्वल टू 18 आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कहने मतलब ये हमने इस सर्किट के रेजिस्टेंस का एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया जो कि केवल एक रेजिस्टेंस कंटेन करता है और उसकी वैल्यू 18 ओम है। या आप ये कह सकते हैं हमने उस जटिल सर्किट को हटाकर एक सर्किट बनाया जो कि हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में, तो जिसकी आर की वैल्यू आपकी वहाँ 18 आ रही है। मतलब कहने का वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसकी जगह आपने केवल एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसकी वैल्यू 18 आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स सर्किट की जगह हम अगर सर्किट बनाते हैं अपना, तो बैटरी जो वोल्टेज गिवन है वो तो आपकी बैटरी उतने ही वोल्टेज की रहेगी, लेकिन वो जो रेजिस्टेंसेस को हटा के जो फाइनल रेजिस्टेंस आया हमारा वो आर की इक्वल है, और आर की वैल्यू वहाँ पे 18 आ रही है। और आपको बताया जितनी बैटरी है उतना ही इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब हम लोग उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हटा के एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं और उससे उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बस हमारा ये ओम्स लॉ का यूज़ इजी हो जाए इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे
तो आपको अब तक आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है इनको पहले इक्विवेलेंट किया, तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया। अब ये पैरेलल में, तो इन तीनों हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया। तो अब आप देख रहे हैं ये और ये कॉम्बिनेशन का इक्वल रेजिस्टर हटा के अगर हम लोग और सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आ रहा वो सीरीज में है आपस में। तो आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफाइड सर्किट में आर की जो वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है। मतलब अब आप देख सकते हैं वो सर्किट ओम लॉ के सर्किट जो आपने पढ़ा है उसी के तरीके हो गया। आप ये कह सकते हैं हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं केवल और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और जिसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो उसकी वैल्यू 18 आ रही है। और ये जो सर्किट हमने इसको हटा के वो सर्किट बनाया है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वो वाला आपका सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब देखिए यहाँ पे आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको मिल गया 18 ओम्स। और आपको पता है बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है, 12 वोल्ट। तो आप सिंपल ओम्स लॉ यूज करके आपको बैटरी से निकलने वाला करंट फाइंड आउट करना, ना कि इनमें करंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, तो जो बैटरी से निकलने वाला करंट होगा वो बैटरी का वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन, तो अपॉन 18। तो ये करंट आपका ये आ गया। अब इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, इस डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपका फाइनल न्यूमेरिकल होना चाहिए जो आपसे सॉल्व हो जाए। चलिए स्टूडेंट, अब आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।